जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की श्रृंखला में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे इसे सेलिब्रेट किए जाने का उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या है और भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में। तो यहाँ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने इस दिवस की। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जैसा कि हम जानते हैं यह 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया हमारा 2 दिसंबर पूछा जा सकता है एक प्रश्न के रूप में कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आपको बता दें इसे इंग्लिश में नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। और इसके बाद जो बात है दोस्तों वह यह है कि इसके उद्देश्य को लेकर के कि इसे सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पर बता दें इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य तौर पर प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और आगे यहाँ एक और बिंदु है दोस्तों जो आपको बता दें वह यह है कि भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो इसका प्रारंभ किया गया है वह मुख्य तौर पर भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में किया गया है। और अब आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वह यह है कि भोपाल गैस त्रासदी, तो आपको यहाँ पर बता दें इसके लिए दोस्तों हम जल्द ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर यदि हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है यह त्रासदी दोस्तों 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि में 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है दोस्तों, यह त्रासदी मुख्य तौर पर यूनियन कार्बाइड की एक सहायक भारतीय इकाई, ठीक है, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट के रूप में जाना जाता है, इसके रिसाव के चलते हुई। और आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों लगभग 45 टन से भी अधिक की मात्रा में यह गैस का रिसाव हुआ था और इसके चलते हजारों की संख्या में लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग इससे घायल हुए। इस सभी के विषय में दोस्तों हम अपने उस सेपरेट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर जो नोट कर सकते हैं वे बिंदु हैं भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 और यूनियन कार्बाइड की सहायक कंपनी, पेरेंट कंपनी यूनियन कार्बाइड यहाँ मुख्य नाम है। और इसके बाद दोस्तों वह गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके रिसाव के चलते यह त्रासदी हुई थी और इसमें जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिवस के मुख्य कारकों में यानी कि इसे सेलिब्रेट किए जाने के मुख्य कारकों की ओर यदि हम नजर डालें दोस्तों तो यहां हमें देखने मिलता है कि पहला तो यही बिंदु है कि भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में, और दूसरा यह है कि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लोगों को जागरूक करना। और आगे दोस्तों आपको यहां पर बता दें यह जो त्रासदी थी यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक मानी जाती है। तो ये तो बात हुई दोस्तों हमारे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के सेलिब्रेट किए जाने की, उसके इतिहास की, उसके उद्देश्य की। और अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार के प्रयास प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम हेतु। तो भारत सरकार के क्या क्या प्रयास अब तक हुए हैं, कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून यहाँ पर लाए गए हैं, इन सभी को हम एक ही पटल पर देखने जा रहे हैं। बात की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले जो हमें देखने मिल रहा है वह है जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1974 में लाया गया। अब यहाँ आपको बता दें दोस्तों इनसे जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर जो कवर किया हुआ है वह है सारे अधिनियम। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर जितने भी अधिनियम भारत सरकार के हैं दोस्तों, उसमें से जो चुनिंदा हैं, जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसका संग्रहण हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो आप इसे क्रम से नोट कर लीजिएगा और यह हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा दोस्तों जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977 में यह लाया गया। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह है वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1981 में लाया गया। तो ये वायु का आपका 1981। इसके बाद आपको बता दें जो दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण है वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ पर महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करके भी प्रश्न पूछा जाता है और पर्यावरण संरक्षण नियम करके भी प्रश्न पूछा जाता है, और आपका दोनों का आंसर दोस्तों 1986 ही आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो यह लाया गया 1995 में, 1995 में। और इसके बाद अगला है दोस्तों ओजोन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर अधिनियम, और वह है ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियमन नियम। यह दोस्तों वर्ष 2000 में लाया गया। इसके बाद अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। यह विगत वर्षों में बहुत पूछा गया है, SSC में भी यह प्रश्न देखने मिला है। तो प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, जो कि वर्ष 2010 में लाया गया। तो आप इसे नोट कीजिए। आगे दोस्तों ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट
को लेकर पूछा जा सकता है। ई वेस्ट प्रबंधन नियम वर्ष 2016 में लाया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अगला है दोस्तों हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो कि वर्ष 2016 में लाया गया। तो ये सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, आप इसे नोट करें और इसका बारंबार रिवीजन करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे इस दिवस से रिलेटेड, इस दिवस से संबंधित और सभी प्रकार के जितने भी भारत सरकार के प्रयासों से चलाए जा रहे अधिनियम हैं, उनकी यह यात्रा समाप्त होती है। तो दोस्तों आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।